हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए बायोलॉजी ने जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर आप लोगों को पता होगा, तो उसका भी आंसर साथ में देते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन आता है, आवृत्ति बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है। आवृत्ति बीजी में जो है कौन सी संरचना नहीं मिलती है, तो वो आपका हो जाएगा आर्किगोनियम का। ठीक है, आर्किगोनियम का जो संरचना है ये आप लोगों की आवृत्ति बीजी में नहीं मिलती है। बाकी अंडक का हो गया, पराकोष का हुआ और हो गया, और गुरु युग्मक को विधि है, इन सभी का जो संरचना है वो मिलता है, लेकिन आर्किगोनियम का संरचना आपकी आवृत्ति बीजी में नहीं मिलता है। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूट पाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है, सामान्य आवृत्ति बीजी भ्रूणकोष होता है। सामान्य आवृत्ति बीजी जो भ्रूणकोष होता है वो कैसा होता है, तो आप लोगों के 7 कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर डी 7 कोशिकीय होता है। क्वेश्चन आपके पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, बीजांड के वृत्त को कहते हैं। बीजांड के वृत्त को क्या कहा जाता है, तो बीजांड की जो वृत्त होता है उसको फ्यूनिकल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बीजांड के वृत्त को क्या कहा जाता है, तो फ्यूनिकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N 2N तथा 3N स्थिति मिलती है। क्रमशः कैसा स्थिति मिलता है, तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर डी अंड, फिर हो जाएगा बीजांडकाय तथा भ्रूणपोष। इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो है बीजांड परिवर्तित हो जाता है, तो ये परिवर्तित हो जाता है आपके बीज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बीज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। अनिषेक जनन जो है सामान्यतः मिलता है, किसे मिलता है, तो यह अंगूर में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बीजांड में 8 नंबर क्वेश्चन है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है, तो वो आप लोगों का होता है गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। किस में होता है, तो गुरु बीजाणु मातृकोशिका में होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, टोटिपोटेंसी क्या है। टोटिपोटेंसी है क्या है, तो यह आप लोगों का हो जाएगा माध्यम में कोशिका से जीव का विकास। माध्यम में कोशिका से जीव का विकास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, यही आपका टोटिपोटेंसी है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है। कोशिका टोटिपोटेंट होती है, ये किसने सिद्ध किया था, तो ये सिद्ध किया था आपके स्टीवार्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी स्टीवार्ट जो है इन्होंने सिद्ध किया था कोशिका जो होता है वो टोटिपोटेंट होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणकोष प्रायः है। एक प्रारूपिक आवृत्ति बीजी भ्रूणकोष जो है प्रायः है, कैसा होता है, तो 7 कोशिकीय होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो ये है आपके पी महेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी पी महेश्वरी जो है ये आपके भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के क्या है, तो जनक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। पोली एम्ब्रियोनी जो है पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है सिट्रस में। किसमें, तो सिट्रस में पाया जाता है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है, क्योंकि इसमें अभाव होता है, यानी कि इसमें किसका अभाव होता है, जिसके कारण बीज पत्र में पेबंद लगाना असंभव है। तो किसका अभाव होता है, तो वो होता है आपका कैम्बियम का, यानी कि ऑप्शन ए कैम्बियम का अभाव होता है, जिसके कारण पेबंद लगाना अधिकांशतः जो होता है असंभव हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने किया था, तो वो आपके नवास हो जाएंगे। ऑप्शन डी नवास ने किया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, स्वपरागकण बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। स्वपरागकण बनने के लिए कितने और सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो वो हो जाएगा आपका 21, यानी कि 21 और सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी।
ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है। घोंघे द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मेलकोफिली। क्या कहा जाता है? तो मेलकोफिली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निषेचन की खोज किसने किया था? तो निषेचन की जो खोज है ये आपके किए थे स्ट्रासबर्गर ने। कौन किए थे? तो स्ट्रासबर्गर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, जब एक भ्रूणकोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहा जाता है। तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो पोलो एम्ब्रियोनी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन आता है 20 नंबर, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में जो प्रवेश होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी पोरोगेमी कहा जाता है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।